सद्दाम गेंदबाज परमानंद स्ट्राइक पे है अकबरपुर के सलामी बल्लेबाज सनी, नॉन स्ट्राइकर पे है सद्दाम और गेंदबाजी का कारोबार अकबरपुर की तरफ से संभालेंगे परमानंद। शानदार गेंदबाज है, देखना किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं परमानंद सनी के लिए। दोनों टीमें लाजवाब टीमें, एक एक मैच जीतने के बाद हौसले बुलंद है। दोनों टीमों में युवा गेंदबाज, युवा बल्लेबाज की कमी नहीं है। 12 ओवर का मुकाबला जिसमें 2 गेंद ज्यादा फेंकना पड़ेगा अकबरपुर को। काफी लेट करके आए हैं। देखना किस तरीके की गेंदबाजी, परमानंद अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा है कई जगह शानदार गेंदबाजी करते हुए इनको, लेकिन सनी और सद्दाम भी लाजवाब बल्लेबाज है खजावा के। अगर इनके बल्ले पे गेंद आएगी, इनके रिडार में गेंद रहेगी तो बहुत दूर मार बैठेंगे। दोनों बल्लेबाज लाजवाब है, लेकिन अगर हम गेंदबाजी की तुलना करें तो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते परमानंद। 2 खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पर रखेंगे, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट बाउंड्री लाइन, तो दोनों खिलाड़ी को तैनात किया गया है। 3 ओवर पावर प्ले रहेगा। जरूर सनी और सद्दाम फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन अगर हम फील्ड की जमावट देखें तो विकेट के पकड़ के अलावा स्लिप है, पॉइंट कवर है। पहली गेंद पुल टॉस में तब्दील किया, हवा में खिलाड़ी इसके नीचे आ रहे हैं। देखना कैच कर पाएंगे या नहीं। लाजवाब कैच, पहला झटका लगता हुआ, वहां पे हाथ बल्ला चला बैठे सनी। कल खेलना कर चाहते थे स्टेट बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पे लगकर काफी ऊंची चली गई। काफी दूर से दौड़ लगा के खिलाड़ी ने आके गेंद को कैच किया। इसी प्रकार से पहली विकेट मिलती हुई अकबरपुर को सफलता दिलाई परमानंद ने। सनी को पवेलियन वापस भेजा बगैर खाता खोले। निराश होंगे सनी, अपने आप से पुल टॉस में तब्दील किया था, लेकिन सही ढंग से खेल नहीं पाए। इसी प्रकार से कैच आउट होकर वापस जा रहे हैं। दुर्भाग्य कहा जाएगा सनी का। सनी अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन कुछ आज कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए करते हुए परमानंद। लाजवाब गेंदबाजी, स्लो लेन की साइड गेंद थी, वहां तो उनको फंसाया, ललचाया और पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को कैच आउट कराने में। अब देखना है सनी का स्थान लेने किस बल्लेबाज को भेजते हैं खजावा के कप्तान। नए बल्लेबाज प्रदीप जी धन्यवाद। सनी के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रदीप आए हैं। 1 डाउन आए हैं, शायद बाएं हाथ के बल्लेबाज है प्रदीप। सद्दाम और प्रदीप देख रहे हैं यहाँ से क्या करते हैं अपने लिए और अपनी टीम खजावा के लिए। सद्दाम नॉन स्ट्राइक में सामना करेंगे प्रदीप। परमानंद 1 विकेट लेने के बाद पहली गेंद पे विकेट ली थी, दूसरी गेंद फिर से पुल टॉस लाइन की गेंद हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई, मिस फील्ड हुई है। तब तक दोनों खिलाड़ी ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ मदद से प्रदीप ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 1 रन। मानो अपनी टीम का भी खाता खोला यहाँ पे प्रदीप ने। अब पहली बार सामना करेंगे परमानंद का सद्दाम। सद्दाम भी लाजवाब बल्लेबाज है खजावा के। अगर इनका बल्ला चल गया तो लंबे लंबे छक्के मारते हैं सद्दाम। परमानंद हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किए, उनकी ये पटकी गेंद हल्के हाथों से कवर की तरफ खेला। कवर के खिलाड़ी से जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। अपना खाता खोलते हुए सद्दाम और अपनी टीम खजावा का स्कोर पहुंचाया 2 रन पे। पहला ओवर जारी अकबरपुर की तरफ से परमानंद के हाथों से। उनको इस ओवर में 8 गेंद फेंकना पड़ेगा, यानी 2 गेंद ज्यादा फेंकना पड़ेगा। फिर से वही बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप अपना खाता खोल चुके, उनके पास काबिलियत है। बल्ला जो कि काफी हैंडल के ऊपर पकड़ते हैं, ऐसा लगता है लॉफ्ट बहुत जल्दी पीट कर लेते हैं गेंदों को। इस प्रकार से शायद ऊपर बल्ला पकड़ के रखते हैं। अन्नू जैसे बल्लेबाजी करते हैं बिल्कुल वैसे। इस बार जरूर पुल करना चाहते थे, गेंद की लाइन में थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ सही ढंग से। उनके पैरों पे गेंद लगी। हमारे मैन अंपायर आकाश वर्मा जी का इशारा आया लेग बाई का, लेकिन 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर हो गया 3 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट। निराश हो गए सनी अपने आप से। पुल टॉस लाइन की गेंद सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन खेल बैठे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। वहां पे खड़े खिलाड़ी ने शानदार कैच पकड़ा। जर्सी नंबर 63 नंबर जो पहने हैं, नाम तो नहीं दिख रहा उनका, अक्षर जो लिखा है टी शर्ट पे, शानदार कैच पकड़ा था। हल्के हाथों से खेला है, गैप में है गेंद, निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक सद्दाम के बल्ले से। जैसे ही देखा पुल टॉस गेंद है, केवल क्लिक किया गेंद को फाइन लेग की तरफ। फाइन लेग पे पूरा मौका था खिलाड़ी की, 2 खिलाड़ी जरूर रखे गए थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर। पहली बाउंड्री आती हुई सद्दाम के बल्ले से और खजावा के लिए भी पहली बाउंड्री इस चौके की मदद से। स्कोर पहुंच गया 7 रन।
कुछ फील्ड में बदलाव करते हुए अकबरपुर के कप्तान परमानंद लंबे रनअप के साथ हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस के राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे। इस बार गजब का शॉट में गेंद थी, पूरी तरीके से उस पर बल्ला चला। सद्दाम ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से काफी लंबा छक्का, परमानंद की लास्ट गेंदों पे स्वागत किया छक्के से। क्या गजब का स्ट्रोक किया था सद्दाम का। जैसे देखा शॉर्ट पिच गेंद है, हमारे रीडार में गेंद, केवल गेंद को दिशा दिखाई। शानदार गगन चिम्मी छक्का कहा जाएगा ये। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये शायद जो दो रन एक्स्ट्रा है वही फेंकना चाहेंगे परमानंद भी। उनके सामने सद्दाम बैक टू बैक बाउंड्री लगाए, छक्के और चौके। फिर से परमानंद किए गए। सद्दाम की इस बार गजब का स्ट्रोक है, लेकिन कैच तो नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री बचाते हुए खिलाड़ी। बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक था ये सद्दाम का, कैच करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जरूर हाथ लगाया था। हाथ पे गेंद लगी नहीं, उनके पैरों के जूते पे लगी, बिल्कुल बाउंड्री। 3 रन बचाते हुए बेल्डन, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। तेज स्ट्रोक था सद्दाम का, केवल अगर एक हाथ इधर ऑफ साइड में होता है या लेग साइड में तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन मिला, 1 रन के मदद से स्कोर पहुंच गया खजावा का। 1 विकेट के नुकसान पे 14 रन। परमानंद फिर से प्रदीप के लिए इस बार पुल किया, टचमैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी गेंद 4 रन के लिए। अब यहाँ से ओवर की समाप्ति, यानी जो 2 गेंद एक्स्ट्रा थी वो भी फेंक दी गई है। शानदार प्रदीप का ये स्ट्रोक, प्रदीप के बल्ले से भी बाउंड्री का स्वागत हुआ। इसको धन्यवाद। नए गेंदबाज दूसरा ओवर लेके आए अपनी टीम की तरफ से, और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं दीपू। उनके सामने सद्दाम जो कि लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम खजावा के लिए। एक छक्के एक चौके लगा के पावर प्ले का ये दूसरा ओवर होगा। दीपू के हाथों से अकबरपुर की तरफ से अच्छी शानदार गेंदबाजी करके, शायद कटर गेंदबाज है, इनकी गेंदों में फ्लाई कैट स्पिनर ज्यादा फंसाते हैं बल्लेबाज को, लेकिन सद्दाम चतुर और पुराने खिलाड़ी हैं। अक्सर खजावा के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं, बड़ा बड़ा मैच जिताया है सद्दाम ने। जो दोनों खिलाड़ी को हम पावर प्ले में बाहर रखा जाता है, दोनों खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे, 1 मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे तैनात किया गया है सद्दाम के लिए कि सद्दाम लॉफ्ट करेंगे, जरूर जाएंगे। दीपू पटकी गेंद, काफी खराब गेंद। सद्दाम जरूर गेंद तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया और एम्पायर ने उसको वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से स्कोर पहुंच गया खजावा का 19 रन। दीपू फिर से हमसे दूर जाते हो छोटे रनअप के साथ। ये अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से केवल लेग साइड में क्लिक किया। जब तक गेंद को खिलाड़ी आके फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज के पास, प्रदीप और सद्दाम के पास मौका था कि दौड़ के 1 रन पूरा करने का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दीपू, स्लो लेग की गेंद है, स्पिनर गेंदबाज है। अब दीपू को गेंदों का सामना किस तरीके से करते हैं प्रदीप, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, लंबे गत के छरारे प्रदीप। देखना है किस प्रकार की दीपू की प्लाई कार्ड जादूगरी गेंदबाजी को पढ़ते हैं। ये भी गेंद स्लो लेंथ की, लेकिन फिर से काफी बाहर कर बैठे। एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड का। इस ओवर में ज्यादा वाइड खर्चा कर रहे हैं, अभी इनकी एक गेंद शायद हुई और 2 वाइड फेंक चुके हैं। स्कोर हो गया 21 रन। प्रदीप बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जितनी सराहना करें इस गेंद की कम है। प्रदीप खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद स्पिन होके निकल रही है पिस्टन के बाहर, गेंद को कोई छेड़खानी नहीं की, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। फिर से पॉइंट की तरफ खेला, इस बार पॉइंट के खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री की लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्लिप पॉइंट में काफी गैप था, उसको खेदा दोनों खिलाड़ी के बीच से। दोनों खिलाड़ी केवल गेंद को देखते रह गए, गेंद निकल गई 4 रन के लिए। प्रदीप का ये लाजवाब स्ट्रोक, स्कोर पहुंच गया इस चौके की मदद से 25 रन। पूरा फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का। फिर से दीपू प्रदीप के लिए बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला है लेग साइड में गेंद को। जब तक लेग साइड में फाइन लेग सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड करते खिलाड़ी, तब तक दोनों बल्लेबाज सद्दाम और प्रदीप ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच गया इस दूसरे ओवर में खजावा का 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दीपू की अगर हम तुलना करें तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा रन दिया नहीं। एक बाउंड्री आई है प्रदीप के बल्ले से चौके के रूप में, 2 वाइड भी उसमें उन्होंने फेंका है।
फिर दूसरी बार सामना करेंगे सद्दाम, इस बार बोल्ड कर दिया सद्दाम ने, बहुत बड़ी विकेट होगी। खेलना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर, लेकिन समय लेंथ की स्पिन जात हुई गेंद और लेग स्टंप पे सीधा आके लगी। ये बहुत बड़ी विकेट, दोनों सलामी बल्लेबाज खजावा के पवेलियन जाते हुए दीपो को मिलने वाली है बहुत बड़ी विकेट। सद्दाम निराश हो गए, शायद गति से बीट हुए, बिल्कुल स्लो लेंथ की गेंद थी और उसमें स्पिन भी रखा था दीपू ने। हमने पहले कहा दीपू कभी तेज तर्रार गेंदबाजी करते, कभी स्पिन करते। जैसे देखा सद्दाम फाइन लेग के ऊपर खेलना चाहते हैं, हल्की सी पुलटोस लेन की गेंद कहें तो कम नहीं, गिरने के बाद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ है और सीधा उनके लेग स्टंप पे आके लगी। बेल्डन दीपू दूसरी सफलता दिलाते हुए अकबरपुर को। सद्दाम घातक साबित हो सकते थे अकबरपुर के लिए, लेकिन उनको बोल्ड आउट करके दीपू ने वापस भेज दिया। अब देख रहे हैं सद्दाम के आउट होने के बाद कौन से बल्लेबाज आते हैं। अगर हम बल्लेबाजी की तुलना करें तो खजावा में एक से बल्लेबाज भी, महफूज आलम लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, मोनू भी लाजवाब बल्लेबाज है, बल्लेबाजी की कमी नहीं। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की तुलना करें तो ये पावर प्ले चल रहा है, इसमें रन जरूर बनते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। स्कोर है 26 रन। दूसरा ओवर अभी भी दीपू के हाथों से, शायद बची कुछ ही गेंद हो, 2 या 1 गेंद बची होगी। जी हमारे हुसैन, मोहम्मद हुसैन का इशारा आता है कि 1 गेंद बची है। बहुत अच्छी गेंद, केवल गेंद को सम्मान दिया। हमारे अंपायर जी जरूर ये बल्लेबाज का नाम बताएंगे। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज मोहन जाएंगे या नहीं। प्रदीप तो कोई जात का जोखिम नहीं लेना चाहते, जानते जब हमको लूज गेंद मिलेगी तो हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम बहुत दूर मारेंगे। प्रदीप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, 2 बाउंड्री जरूर लगे और दोनों बाउंड्री जो पॉइंट बाउंड्री लाइन पे खेला था, क्या गजब का स्ट्रोक खेला था और एक ठकमैन बाउंड्री लाइन पे खेले थे। जी धन्यवाद। गेंदबाज का नाम संजय वर्मा। जी अंपायर आकाश वर्मा जी धन्यवाद। नए गेंदबाज आए संजय वर्मा, उनके सामने है प्रदीप। देखना संजय किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। प्रदीप के लिए फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए संजय, लंबे गत के तेज गेंदबाज है संजय, लेकिन लंबे गन के छरारे बाएं हाथ के बल्लेबाज खजावा के। प्रदीप भी लाजवाब बल्लेबाज, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। जी 3 ओवर का पावर प्ले है, 12 ओवर का मुकाबला है। 3 ओवर में ना टिल्लू भाई, मतलब तीसरा ओवर पावर प्ले का लास्ट ओवर लेके आए संजय, उनके सामने प्रदीप। देखना है लास्ट ओवर में फायदा उठाना चाहेंगे या नहीं। प्रदीप जरूर प्रयास करेंगे, 1-2 बाउंड्री के लिए जरूर जाएंगे। मोनू आते हुए जो कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं खजावा के, गेंदबाज और बल्लेबाज लाजवाब है। मोनू कुछ बताते हुए, मोनू भी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों मोनू थे। और इस मैच की सभी हाईलाइट दिखाई जा रही है। दिलेर मोनू करके चैनल का नाम है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आएगा। हर मैच की लाइव दिखाई जाती है उस पे, दिलेर मोनू। संजय अपने कोटे का पहला टीम अकबरपुर की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। उनके सामने प्रदीप पट की गेंद थी, ऑफ स्टंप पे थी, बहुत अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे पॉइंट की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने काफी सफाई से फील्ड किया और अपने फील्डर के माध्यम से गेंद को फिर से संजय के हाथों में दिया। संजय हमसे दूर जाते हुए एम्पायर क्रॉस के इस बार खेलना चाहते थे, खेला भी है लेकिन गैप में नहीं है। प्रदीप जिस तरीके के बल्लेबाज है उस तरीके की बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी गेंद को तो बिल्कुल कोई भी दिशा में आप छक्का मार सकते थे, लेकिन केवल गेंद को दबा के खेला, हल्के हाथों से खेला। अब देखना मोनू यहाँ से क्या करते हैं। शायद प्रदीप को मोनू कुछ बता के गई कि आप जमे रहे, डटे रहे, जब आपके स्लॉट में गेंद आएगी तब उसको आप बाउंड्री लाइन में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ से मोनू को कुछ बता के, क्योंकि मोनू आप हिट करके खेलिए, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी पहली गेंद ये संजय की देखने को मिली। मोनू के लिए संजय की गेंद लास्ट किया है, लंबा गगनचुम्बी, काफी दूर जाके गिरेगी। मोनू ने स्वागत किया संजय का, छक्का से अपना खाता खोला और टीम खजावा का तेजी से स्कोर पहुंचाया। मोनू ने 33 रन, लाजवाब स्ट्रोक, गगनचुम्बी छक्का कहा जाएगा। बिल्कुल तीर के माफिक जाके सड़क के जो बाजू में गेहूं बोया गया है हमारा, उसमें गेंद गिरी। ये भी अच्छी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, पैर पे नहीं, पैरों पे लगी है। लेग साइड में गेंद गई, लेग बाइक बैट से आया है। जी हाँ, हमारे मोहम्मद हुसैन का इशारा आया कि बैट से है। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी।
इसको कुछ समझ नहीं पाए थे मोनू, जरूर उसको पुल करना चाहते लेकिन सही ढंग से खेल नहीं पाए। प्रदीप सामना करेंगे संजय का। इस बार प्रदीप भी लॉस्ट करना चाहते थे लेकिन सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं गेंद। जब तक मिड विकेट लेफ्ट साइड में गेंद जाती मिड विकेट की तरफ, तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर लिया दौड़ के। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच गया है खजावा का 35 रन। आउट वाले खिलाड़ी सद्दाम और सनी दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन जा चुके। यहाँ से देखना है मोनू और प्रदीप कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं, लेकिन संजय लाजवाब गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं। जरूर एक छक्का मोनू ने लगाया, फिर से लास्ट करना चाहते थे, खेला है गैप में नहीं है, सीधा फील्डर के हाथ में है, लेकिन तब तक दोनों खिलाड़ी के पास इतना मौका था कि दौड़ के 1 रन पूरा करने का। ओवर की समाप्ति हो। गेंदबाज दीपू आए हैं जो अपने पहले ओवर में केवल 8 रन दिया था और एक महत्वपूर्ण बड़ी विकेट ली थी। अब अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम अकबरपुर की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए। हमारे अंपायर मोहम्मद हुसैन से उनको गार्ड मिल चुका, तैयार है। उनके सामने बल्लेबाज मोनू एक गगन चुम्बी छक्का लगाने के बाद देखना दीपू की कटर गेंदबाजी का किस तरीके से सामना करते हैं मोनू। दीपू छोटे रनर के साथ अंपायर को क्रॉस किए, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेलने के साथ रन के लिए निकल पड़े, लेकिन आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज प्रदीप और मोनू। स्कोर पहुंच गया 37 रन। अब यहाँ से एक बल्लेबाज को अपना रवैया अपनाना पड़ेगा क्योंकि अकबरपुर भी लाजवाब बल्लेबाजी से भरी पड़ी है। अगर आप 150 से 155 रन का टारगेट नहीं देंगे तो बिल्कुल अकबरपुर आसानी से चेज कर सकते। अगर इतना टारगेट आप खड़ा करोगे तो बिल्कुल लड़ाई का मैच होगा क्योंकि 12 ओवर का मुकाबला। सीधा खेल दिया है, फील्डर जरूर जंप लगा के गेंद को रोकना चाहते हैं लेकिन उनके एक हाथ ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक कहा जाएगा प्रदीप का। प्रदीप के बल्ले से पहला छक्का आता हुआ 2 चौके की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये छक्का उनके बल्ले से आया है। फिर से खेल दिया है, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक 6 से यहाँ पे आते हुए प्रदीप के बल्ले से। अब प्रदीप इसके लिए रुके थे कि कोई ओवर अगर हमारी समझ में आ गया, हमारे लिए मिल गए 1-2 ओवर तो हम पूरी तरीके से भरपाई कर लेंगे। इस बैक टू बैक 6 की मदद से खजावा का तेजी से स्कोर पहुंच गया है 49 रन। चौथे ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं दीपू। फिर से हैट्रिक छक्के पे बहुत अच्छी गेंद, यार्कर लाइन कहे तो कम नहीं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ खजावा का 50 रन यानी अर्धशतक रन पूरा हो चुका है, लेकिन वहीं पे महत्वपूर्ण 2 विकेट भी जा चुकी है। इस ओवर में अच्छी खासी खबर ली है दीपू की। 2 गगन चुम्बी छक्का लगाया प्रदीप ने। अब दूसरी बार सामना करेंगे मोनू। देखना मोनू क्या करते हैं। इस बार मोनू भी क्लिक किया है लेग साइड पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। ऐसी ही गेंद थी जिस गेंद पे सद्दाम बोल्ड हुए थे। सद्दाम पहले से बल्ला चला बैठे थे लेकिन मोनू इस गेंद पे नजर रखे थे और हल्के हाथों से इसी दिशा में खेला था। यही गेंद थी जिसमें सद्दाम को बोल्ड किया था दीपू ने, बिल्कुल इसी प्रकार की गेंद थी, लेकिन इस गेंद को सफाई से खेला वहां पे मोनू ने। सिंगल मिलेगा, इस सिंगल की मदद से स्कोर हो गया 51 रन। फिर से वही ठाकर बल्लेबाज जो 2 छक्के इस ओवर में लगा चुके प्रदीप। फिर से क्या गजब का तोड़ क्लिक किया है। चाउमीन या बर्गर वाले के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बेल्डन लाजवाब स्ट्रोक। ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 3 छक्के जड़े हैं प्रदीप ने। लाजवाब बल्लेबाजी में 2 विकेट के नुकसान पे खजावा का। अब यहां से प्रदीप अपने बल्ले का मुंह खोलना चालू कर दिए हैं। ये नए बल्लेबाज आओ इनका कैरेट मार के खेले थे। प्रदीप की जितनी सराहना करे उतनी कम। हमारे स्कोरर बता रहे 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसमें उनके 3 गगन चुम्बी छक्के और 2 चौके शामिल है। बेल्डन लाजवाब बल्लेबाजी अपनी टीम खजावा के लिए कर रहे हैं प्रदीप। फिर से संजय को लाया है कप्तान अकबरपुर की गेंदबाजी करने के लिए। संजय अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से 5 ओवर फेंकेंगे। उनके सामने बल्लेबाज मोनू लास्ट किया है, खतरा हो सकता है उसके नीचे। दीपू गलती नहीं करेंगे, सीधा हाथों में मार बैठे। बड़ी विकेट भी कही जाएगी मोनू की, सही ढंग से खेल नहीं पाए, सीधा हाथ में गेंद गई। खड़े खिलाड़ी सद्दाम ने ये उनका दूसरा कैच पकड़ा जाएगा और इसी प्रकार से तीसरा झटका लगता हुआ खजावा को। अब यहाँ से देखना है क्या कुछ करते हैं आने वाले बल्लेबाज। जो तीनों सलामी धाकर बल्लेबाज थे वो वापस जा चुके हैं। ये जो नंबर बना दिए नहीं अकबरपुर के कि खजावा को। अच्छा, अभी खजावा में बल्लेबाजी की कमी नहीं, मोनू है
और महबूब आलम क्यों नहीं बल्लेबाजी करने के लिए आते। महबूब आलम का इस ग्राउंड पे काफी चर्चा है। शतकीय पारी भी खेली महबूब आलम ने 2 साल पहले शायद या 1 साल पहले इसी ग्राउंड पे महफूज आलम सलामी बल्लेबाजी करते थे खजावा के लिए। फाइनल भी जीती इस ग्राउंड पे खजावा की टीम, लाजवाब टीम है जी। धन्यवाद। नए बल्लेबाज अमन जी। अंपायर आकाश वर्मा जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज आए हैं अमन। पहली गेंद पे विकेट लिए यहाँ पे संजय ने। अब देखना अमन को किस तरह की गेंद करते हैं संजय। उल्टा गेंद खेल दिया है, कोई मौका नहीं, नो चांस। फील्डर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए अमन ने अपना खाता छक्के से खोला और अपनी टीम को पहुंचाया तेजी से आगे। 63 रन पे शानदार स्ट्रोक कहा जाएगा। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद है, मौका है, उस मौके को गंवाया नहीं अमन ने। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा सम्मान दिया। बैक टू बॉलर खेला, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। बिल्कुल गंदी गेंद को आपने पहले कन्वर्ट किया छक्के में, और जैसे ही देखा अच्छी गेंद है, लाइन और लेंथ बेहतर है, उसको केवल डिफेंस किया बॉलर की तरफ। ये गेंद अच्छी थी, लॉस करना चाहते थे, किया भी, लेकिन खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच गया 64 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर जारी है अकबरपुर की तरफ से। हम दर्शक को बता दें, जो अभी अभी आए हैं, मैच अकबरपुर और खजावा के बीच खेला जा रहा है। अकबरपुर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। देखना उनका फैसला और निर्णय कहां तक सही साबित होता है। संजय दौड़ना शुरू किए, प्रदीप के लिए लॉफ्ट किया, क्या गजब का स्ट्रोक, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, काफी शानदार लाजवाब स्ट्रोक आता हुआ यहाँ पे प्रदीप के बल्ले से। वेल बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम खजावा के लिए। बिल्कुल गेंद पे चढ़ के अपना दोनों पैर ऑफ स्टंप के बाहर ले जाके उस गेंद को घसीट के ऑफ साइड से लेग साइड फाइन लेग के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक। फिर से संजय हमसे दूर जाते हुए प्रदीप के लिए फिर से लॉफ्ट किया, इस बार भी गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। वेल डन प्रदीप। ओवर की समाप्ति, बैक टू बैक 6 फिर से इस ओवर में लगाते हुए प्रदीप। जितनी सराहना की जाए इस बल्लेबाज की कम है। 5 छक्के लगा के बल्लेबाजी कर। अमन ज्यादा गेंद खेले नहीं, 2 गेंद का सामना किया, 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, जिसमें उनके भी एक गगनचुम्बी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर छक्का आया है। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप और जो बल्लेबाज करके गए, उसी तरीके की बल्लेबाजी करने की क्षमता है अकबरपुर में। अकबरपुर के पास बल्लेबाजी की कमी नहीं है, उनमें भी लाजवाब बल्लेबाज। अगर कोई भी बल्लेबाज, कोई भी टीम का अगर 1-2 बल्लेबाज खेल जाता है इस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड ऐसा है कि 130-40 रन चेज करना बहुत बड़ी बात नहीं। 1 बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज अगर चल गए तो मैच का रवैया अपना सकते। उस दिन गोहनिया के एक बल्लेबाज ने इसी ग्राउंड पे 90 रन की पारी खेली थी, और एक बल्लेबाज कोई टीम के थे 110 रन की पारी खेली थी। तो ये ग्राउंड बड़ा अच्छा है बल्लेबाजों के लिए। अगर गेंद की लाइन में और देख के गेंद को खेलेंगे तो हर बल्लेबाज इस ग्राउंड पे रन बना सकता है। परमानंद की काफी खराब गेंद है, सीधी निकल गई लेग स्टंप के बाहर, और एम्पायर मोहम्मद हुसैन का इशारा आता हुआ वाइट का। इस वाइट की मदद से स्कोर पहुंच गया खजावा का 77 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 6वां ओवर परमानंद के हाथों से। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथों में खतरा हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट हिट वहां पे लगता तो बिल्कुल वहां पे अमन खतरे वाले छोर पे थे, आउट हो जाते, काफी बाहर थे अगर डायरेक्ट हिट लगता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जरूर खिलाड़ी वहां पे तेज हिट जरूर मारे थे, लेकिन स्टंप पे नहीं लगी। स्कोर पहुंच गया 78 रन। अब ताबड़तोड़ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप, उनको स्ट्राइक दिया अमन। अमन की कोशिश है कि जब तक प्रदीप है वो ज्यादा गेंद खेले तो अच्छा है, और प्रदीप अच्छा कर रहे हैं। 42 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। परमानंद अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से 6वां ओवर लेके आया, यानी अकबरपुर की तरफ से 6वां। काफी दिशाहीन, काफी खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी करीबन 1.5 हाथ दूर गिरी गेंद। क्या हो गया, लाइन लेंथ पे भी नहीं गेंदबाजी अकबरपुर के गेंदबाज कर रहे हैं, दबाव कुछ महसूस ऐसा कर रहे हैं। परमानंद फिर से, ये भी खराब गेंद, लेकिन वाइड करार दी जाएगी। काफी खराब गेंद, यहाँ से भी दिख रहा है कि काफी बाहर है। इस ओवर में तीसरी वाइड आती है परमानंद को। क्या हो गया है, ये सबसे सफल और शानदार गेंदबाज है अकबरपुर के, लेकिन आज उनकी भी आगरता भंग है, शायद दिन नहीं अच्छा है। कल का मैच खेले थे तो उसमें कुछ इनको मजाक भी अकबरपुर के खिलाड़ियों ने किया था, मस्ती कर रहे थे। आज शायद वो महंगा पड़ रहा है।
स्कोर हो गया 81 रन। यही टीम थी जो कल लास्ट मुकाबला लीग का खेल के गई थी यहाँ से। 176 रन शायद उसमें बनाए थे। एज लगा है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे गेंद जा रही है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे गेंद को फील्ड कर लेंगे, लेकिन ये एज जो लगा था विकेट कीपर की पहुंच से काफी दूर था, नहीं तो विकेट कीपर कोई गलती नहीं करते इस कैच को लपकने में। स्कोर पहुंच गया 82 रन। इसके बाद वाले मैच का भी कोई पता नहीं है, अभी हमारे कमेटी के जो कार्यकर्ता वो आके बताएंगे इसके बाद किसका मैच है। वो भी क्वार्टर मुकाबला है। यहाँ से जितने भी मुकाबले होंगे काफी रोमांचक मुकाबले होंगे, कांटे भरे मुकाबले होंगे, क्योंकि जितनी टीम यहाँ पे भाग ली हर टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी का प्रदर्शन देखने को मिला है अपने पहले ही मैच में। हम तो यहाँ से सभी मैच को देख के गए, जो मैच नहीं देख पाए उसको हमने लाइव देखा है, जो कि दिलेर मोनू चैनल पे हर मैच की लाइव दिखाई जाती है। फिर से परमानंद की अच्छी गेंद थी। प्रदीप इस बार गजब का स्ट्रोक गैप में खेल दिया है, 2 खिलाड़ी को खेदा, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। स्लिप पॉइंट के पास कोई मौका नहीं, केवल गेंद को देखते रह गए। बेल्डन स्ट्रोक ये प्रदीप का लाजवाब। जितनी सराहना करे इस बल्लेबाज की कम है, क्या गजब का। कोई भी खिलाड़ी कोई भी टीम का अगर ऐसा स्ट्रोक खेलता है तो मानो कहते हैं कि मनमोहरा स्ट्रोक खेल दिया है, दिल जीतने वाला स्ट्रोक ये कहा जाएगा। 2 खिलाड़ी जरूर थे स्लिप पॉइंट पे, लेकिन उन दोनों खिलाड़ी के बीच से खेला था। इस बार भी लॉफ्ट करना चाहते थे, रन के लिए निकल पड़े, खतरा हो सकता है, लेकिन परमानंद पूरा प्रयास वहां पे किए, लेकिन तेज तर्रार प्रदीप अपने छोर पे सुरक्षित पहुंचते हुए। स्कोर हो गया 87, लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 ओवर इस प्रोग्रेस परमानंद के हाथों से। पीछे ओवर चलता परमानंद महंगे तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन 3 वाइट इस ओवर में फेंक चुके हैं। अमन लास्ट किया है, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर है, 1 रन मिल जाएगा। जरूर गेंद हवा में थी, लेकिन वहां पे खिलाड़ी की पहुंच से काफी दूर थी। जी ओवर की समाप्ति हुई तो हमारे एम्पायर मोहम्मद ने लास्ट ओवर फेंकेंगे, तीसरा ओवर फेंकेंगे, और अपनी टीम अकबरपुर की तरफ से 7वां ओवर फेंकेंगे संजय, और उनके सामने बल्लेबाज अमन, जो कि एक गगनचुम्बी छक्का लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है प्रदीप 47 रन की पारी खेल रहे हैं, 47 रन पे खेल रहे हैं, अपने अर्धशतक से 3 रन दूर है। देखना संजय किस तरीके की गेंदबाजी अपने इस लास्ट स्पेल में करते हैं, यानी उनका तीसरा ओवर होगा ये, और टीम का 7वां ओवर होगा। मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, दर्शक को भी मजा आ रहा है, खिलाड़ियों को भी मजा आ रहा है। ये बेहतर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, मिसफील्ड हुआ है वहां पे, लेकिन फायदा नहीं उठा पाएंगे, एक ही रन लिए। अमन की जहां तक सोच है कि सिंगल लेके हम जितना प्रदीप को स्ट्राइक पे रखेंगे उतना अच्छा है। स्कोर पहुंच गया 89 रन। 7वां ओवर जारी है अकबरपुर की तरफ से। खजावा की अगर हम तुलना करें तो रन रेट बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन ये ग्राउंड ऐसा कि इस पे 160 और 150 चेज होते कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अकबरपुर की टीम है, अकबरपुर में भी लाजवाब बल्लेबाजी धरी पड़ी है। बड़ा सा बड़ा टारगेट दे लॉस्ट करना चाहते थे, लेकिन ये चतुराई भरी गेंदबाजी अपनी गति से इस बार बीट करा दिया प्रदीप को। प्रदीप रफ्तार का अंदाजा लगा के रखे थे कि कम से कम 195 किलोमीटर प्रति घंटे से गेंद आएगी, लेकिन ये 60 से 65 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इस गेंद को रखा। स्लो लेन की गेंद, खतरा हो सकता है जी, पैरों पे शायद गेंद लगी थी, जोरदार अपील, और हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ आउट हो जाएंगे। अपना अर्धशतक भी नहीं पूरा कर पाए, 3 रन से चूक गए, लेकिन बखूबी जितनी सराहना की जाए इस बल्लेबाज प्रदीप की कम है। क्लिक करना चाहते थे और उनके बल्ले का हल्का सा हिस्सा लेके हवा में लेग साइड में गई, विकेट कीपर काफी दूर से दौड़ लगा के जाके उस कैच को पकड़े। लाजवाब कैच कहा जाएगा। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पे खजावा को, सबसे अच्छे बल्लेबाज खजावा के प्रदीप आउट होकर वापस जा रहे हैं। अब उनका स्थान लेने हमारे अंपायर जी नाम है, धन्यवाद। नए बल्लेबाज प्रिंस जी, हमारे मैन अंपायर आकाश वर्मा जी का धन्यवाद। नए बल्लेबाज आए हैं प्रिंस, देखना प्रिंस और अमन यहाँ से कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं। जो 4 या 5 बल्लेबाज शुरुआती के हर टीम में ऐसे रहते कि उनके पास काबिलियत रहे तो कभी भी अपना गेयर बदल सकते हैं, लेकिन वो चारों बल्लेबाज वापस जाके पवेलियन बैठे हैं। लेकिन प्रदीप ने अपना बखूबी काम निभाया, शानदार बल्लेबाजी की।
प्रिंस पुल करना चाहते थे, खतरा हो सकता है। जी हाँ, वहाँ पे लपक लिया जाएगा कैच। बैक टू बैक विकेट लेते हुए यहाँ पे संजय वर्मा बैक टू बैक विकेट लेते हुए वापसी करते हुए अपनी टीम अकबरपुर की, जो तेजी से रन बना रहे थे, प्रदीप उनको आउट किया और नए बल्लेबाज जैसे प्रिंस आए, प्रिंस को भी कैच आउट कराया। बैक टू बैक विकेट लेते हुए हैट्रिक विकेट पे है। अब देखना है जो कि खजावा के सबसे अच्छे खिलाड़ी, सबसे अच्छे गेंदबाज मोनू, इन्हीं का चैनल है जिस पे हर मैच की हाईलाइट दिखाई जाती है। दिलेर मोनू लाजवाब बल्लेबाज है, देखना ये क्या करते हैं। शायद कप्तान भी है खजावा के मोनू। मोनू के ऊपर काफी जिम्मेदारी, बहुत अच्छे खिलाड़ी है मोनू। कुछ मार्क करते हुए हमारे अंपायर मोहम्मद हुसैन से मोनू कुछ बता रहे हैं कि एक्शन या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तैयार है अपने बॉलिंग मार पे संजय। आकाश वर्मा से गार्ड मिला, क्रॉस किया एम्पायर को। क्या गजब का स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे लेकिन उनकी पास से दूर। गगन चुम्बी छक्का। हमने कहा मोनू के पास काबिलियत है, छक्के से अपना खाता खोले और अपनी टीम खजावा को पहुंचाए तेजी से। 95 रन, शानदार स्ट्रोक। स्वागत किया संजय का। बैक टू बैक विकेट लेने के बाद हैट्रिक पे थे, लेकिन हैट्रिक की कोई दबाव नहीं महसूस हुआ मोनू पे। छक्के से खाता खोला अपना। हमने बताया कि मोनू सबसे अच्छे खिलाड़ी है खजावा के। मोनू लाजवाब बल्लेबाज, लेकिन संजय की जितनी तारीफ करे कम नहीं। बैक टू बैक विकेट लेते हुए अपनी टीम का हौसला बुलंद किया। जो तेजी से रफ्तार से रन बन रहे थे उसमें कुछ अंकुश लगाया, लेकिन मोनू आने के साथ ही छक्के से स्वागत कर दिया संजय का। फिर से देखना है क्या होता है। पटकी गेंद, अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, काफी बाहर, और एम्पायर ने वाइड करार दिया, जो कि मैन एम्पायर की भूमिका में है। आकाश वर्मा जी सबसे अच्छे एम्पायर है। जब से यह टूर्नामेंट कराया जाता है, हर मैचों में इन्हीं की एम्पायरिंग की बदौलत से चलता है और इनका सम्मान करते खिलाड़ी भी और दर्शक भी, और हमारे कमेटी भी है, इनका काफी शुक्रिया करते, क्योंकि एक ऐसे एम्पायर है कि बहुत अच्छी एम्पायरिंग करते। कोई भी डिसीजन इनका गलत नहीं रहता, ओवर की समाप्ति होती हुई। जी धन्यवाद। नए गेंदबाज वसीम। जी एम्पायर आकाश वर्मा जी धन्यवाद। नए गेंदबाज आए वसीम अपने कोटे का पहला और अपनी टीम अकबरपुर की तरफ से 8 ओवर लेके आए वसीम। बाएं हाथ के गेंदबाज है शायद वसीम, ये भी कटर गेंदबाज है, लेकिन सबसे अच्छे बल्लेबाज खजावा के मोनू लाजवाब बल्लेबाज है। वसीम की गेंद लास्ट किया है, खिलाड़ी है लेकिन उनकी पहुंच से दूर चली जाएगी। दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए वसीम का स्वागत किया छक्के से मोनू ने। लाजवाब स्ट्रोक मोनू का, 2 छक्का लगा चुके हैं। हमने पहले दर्शक को बताया और खिलाड़ियों को भी बताया कि मोनू एक ऐसे बल्लेबाज है कि ये खेलेंगे तो बिल्कुल हर गेंद को ये छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं। स्कोर हो गया इस छक्के की मदद से 103 रन। 8 ओवर वसीम के हाथों से फेंका जा रहा है। वसीम की पहली गेंद पे छक्के से स्वागत किया मोनू ने। अच्छा, अच्छी गेंद थी, यार्कर लाइन की गेंद थी वसीम की, लेकिन हल्के हाथों से मिस फील्ड में उसका फायदा उठाना चाहेंगे, उठाया भी। यही है, अगर आप जरा सा मिस फील्ड करेंगे संजय तो उसका ये खामियाजा हुआ कि सिंगल को डबल में दोनों बल्लेबाज ने तब्दील कर लिया। वेल रनिंग यहाँ पे मोनू और अमन की। जैसे ही देखा थोड़ा सा मिसफील्ड, भरपूर फायदा उठाया। इस 2 रन की मदद से खजावा का स्कोर हो गया 105 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर फेंका जा रहा वसीम के हाथों से। हम दर्शक को बता दें जो अभी अभी आए, मैच अकबरपुर और खजावा के बीच हो रहा है। गजब की गेंद, और इस बार वहां पे लगा के रखा था इसी स्ट्रोक के लिए, वैसी गेंद मिली, वहीं पे खेल बैठे। परमानंद वहां पे लगाए गए थे, शानदार कैच। ये सबसे बड़ी विकेट कही जाएगी खजावा की, मोनू की। वापस जाते हुए पवेलियन 2 छक्का जरूर लगाया था, लेकिन मोनू शायद परमानंद को देख नहीं पाए कि इस गेंद के लिए हमारे लिए जाल रचा गया है। सीधा हाथों में मार बैठे और परमानंद ने सफाई से उस कैच को पकड़ने के बाद हौसले बुलंद होंगे। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज महफूज। अब नए बल्लेबाज आए, महफूज भी लाजवाब बल्लेबाज है, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं महफूज। 5वां झटका लग चुका खजावा को 8वें ओवर में मिलने वाली। धन्यवाद। विकेट कितना हुआ भैया? विकेट 5 विकेट। जी धन्यवाद। 6 विकेट भाई, 6 विकेट यार। जी एम्पायर जी धन्यवाद। हमारे स्कोरर अभी बता रहे हैं कि 6 विकेट गई भैया, धन्यवाद। 6 विकेट का पतन हो गया है।
भैया बराबर बताया करो यार, कहाँ बता ही रहे यार। नहीं मिस्टेक हो जाइए तो गड़बड़ा 106 रन। स्कोर हो गया 106 रन। 8 ओवर जारी है, 6 विकेट के नुकसान पे। अभी अभी जो मोनो आउट हुए हैं, दो छक्के लगा पाए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब यहाँ से अमन और महफूज आलम देखना कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं। बहुत अच्छी गेंद, रन के लिए निकल पड़े, खतरा हो सकता है, लेकिन वापस दोनों बल्लेबाज अपने छोर पे रिटर्न अपना कदम की खतरा हो जाएगा, वापस आते हुए अपने अपने छोर पे सुरक्षित है। अमन भी महफूज भी जानते हैं ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से अगर खेलेंगे तो लास्ट तक खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हमारे मोहम्मद हुसैन का इशारा हुआ अमन के लिए कि ये लास्ट गेंद है। पटकी गेंद थी, खेल नहीं पाए, सही ढंग से खेला है मिड विकेट की तरफ। वहां पे नो बॉल का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर का, मोहम्मद हुसैन का। 2 रन मिल जाएंगे। फ्री हिट का भी इशारा आ गया है, देखना फ्री हिट का फायदा, शायद स्ट्राइक पे रहेंगे महफूज आलम, उठा पाएंगे या नहीं। इस 2 रन की मदद से खजावा का स्कोर जाके पहुंच गया 108 रन 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। वसीम हमसे दूर जाते हुए फ्री हिट है महफूज के लिए, सीधा खेला स्ट्रेट ड्राइव 2 खिलाड़ी के बीच से। क्या गजब की फील्डिंग वहां पे संजय के द्वारा, बिल्कुल शानदार फील्डिंग, गोली की रफ्तार से इस स्ट्रोक को खेला था, लेकिन गजब की फील्डिंग वहां पे दिखाई खिलाड़ी। 9 ओवर की समाप्ति। फ्री हिट का फायदा तो काबिलियत है, लेकिन हर गेंदबाज का एक जैसा समय नहीं रहता, हर किसी का एक दिन एक जैसा नहीं रहता, समय समय की बात होती है। धन्यवाद। नई गेंदबाज संदीप वर्मा जी, आकाश वर्मा जी हमारे मैन अंपायर, धन्यवाद। नए गेंदबाज है संजय वर्मा, उनके संदीप वर्मा जी, संदीप वर्मा है, उनके सामने है महफूज आलम। देखना संदीप वर्मा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। अपने कोटे का पहला और अपनी टीम अकबरपुर की तरफ से 9 ओवर लेके आए हैं। संदीप देखना किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं संदीप, शायद ये भी कटर गेंदबाज है, लंबा रन अप नहीं है। अभी हर गेंदबाज के पास काबिलियत रहती है कटर गेंद रखने की। गजब का स्ट्रोक खेला है, गैप में है 2 खिलाड़ी के बीच में, लेकिन तेजी से आके वहां पे बाज की तरह गेंद को झपका, अपनी टीम के लिए रुकावट रन बचाते हुए। यहाँ पे दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ गए, अमन और परमानंद जी। देख के जरा करिए भाई, नहीं बल्ला अल्लाह लग जाएगा तो सामान वामान पे दिक्कत आ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए परमानंद भैया। पहले अमन तो रन लेने के लिए अपना जीव जान छोड़ दिए थे, वो देख नहीं रहे थे, मेरे सामने दीवार होती वो भी धकेल देते अपने बचने के लिए। स्कोर हो गया 111 रन। संदीप लास्ट करना चाहते थे महफूज, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर से गेंद सफाई से कलेक्ट नहीं हुई। तब तक दोनों बल्लेबाज ने लेग बाई के रूप में दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। क्या लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही संदीप के द्वारा। तेज गेंद कभी करते, कभी 16 लेन की करते, दोनों गेंद पे छकाया था बल्लेबाजों को। लाजवाब गेंदबाजी 9 ओवर में। स्कोर हो गया 112 रन। 9 ओवर जारी है, 6 विकेट के नुकसान पे। इसे अमन के लिए गेंद, पटकी गेंद, इस बार अमन काफी ऊंचा लंबा छक्का मार बैठे। जैसे ही देखा पटकी गेंद और 16 लेंथ की गेंद है, बिल्कुल हमारी कमर की ऊंचाई की गेंद है, पूरी तरीके से उस गेंद को बाउंड्री लाइन में कन्वर्ट किया। काफी देर से छटपटा रहे थे अमन के बल्ले से दूसरा छक्का आता हुआ। संदीप अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पटक के निकालने की कोशिश किया, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज अमन ने। फिर से इस बार शायद एज लगा है, जी हाँ, यहाँ तक भी आवाज आई, पतंग होता हुआ, ये भी बड़ी विकेट कही जाएगी। 7वां झटका लगता हुआ यहाँ पे खजावा को 118 रन के स्कोर पे 7वां झटका लगा। ये बड़ी विकेट कही जाएगी। संदीप बड़ी मछली यहाँ पे फंसाते हुए अपनी टीम के लिए, अपने लिए पहली सफलता अर्जित की, अपनी टीम अकबरपुर के लिए 7वीं विकेट ली। हम बता दें कि दोनों टीमें एक से
बल्लेबाज और गेंदबाज से भरी पड़ी है। अगर कभी रन बन रहे हैं तो कभी विकेट जा रहे, उसका ये कारण है कभी अच्छी गेंदबाजी हो रही, कभी स्लो गेंदबाजी हो रही तो रन बन रहे हैं। क्योंकि जितनी हल्की टीम थी लीग मैच में कट गई थी। अब जो मुकाबला होगा। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज अभिषेक। जी अंपायर आकाश वर्मा जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज आए अभिषेक। गजब का स्ट्रोक, लेकिन गैप में है, देखना गेंद चली जाएगी या नहीं। उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, गेंद को रोक लेंगे लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तीसरे रन का मौका है, तीसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। ये विकेट कीपर की गलती है, ऐसा कोई पकड़ते अपने दोनों पैर को केवल गेंद को रोकना चाहते थे और उनको लगने के बाद दूर चली गई। दोनों बल्लेबाज ने लेग बाई के रूप में 1 रन चुराया, 3 रन मिल गए। इस 3 रन की मदद से खजावा का स्कोर पहुंच गया 121 रन। 7 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर संदीप वर्मा के हाथों से फेंका जा रहा है। महफूज अभी तक कोई स्ट्रोक नहीं खेल पाए, इस बार क्या गजब का स्ट्रोक खेला है। लॉग ऑफ में फाइल लॉग ऑफ के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। गजब का स्ट्रोक ये कहा जाएगा महफूज का। महफूज दिन अगर विकेट बचा के 18 गेंदे दोनों बल्लेबाज खेलेंगे तो जरूर अपनी टीम को 150 के ऊपर ले जा सकते। महफूज के पास काबिलियत, अभी जो स्ट्रोक खेला था क्या गजब का सराहनादार स्ट्रोक खेला था। ऑफ साइड में खेला था, कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रन लगाया था। वसीम, उनको भी 1 विकेट मिली है। देखना इस ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। कोटे का दूसरा और अकबरपुर टीम की तरफ से 10 ओवर लेके आए हैं। उनके सामने है बल्लेबाज अभिषेक। अभिषेक को शायद अपना खाता खोलना या 2 रन अपना खाता खोल चुके। यहाँ से देखना अभिषेक भी अपना जलवा दिखाना चाहेंगे। खजावा के अच्छे बल्लेबाज, शायद गेंदबाज है ये। वसीम की गेंद कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जब गेंद निकल गई तब वो बल्ला अपना वहां पे जाके चला है। विकेट कीपर के पास पहुंचने के बाद कट करना चाहते थे। महफूज आके कुछ बताते हुए अभिषेक को। वसीम लाजवाब गेंदबाज है, कभी तेज गेंद रखते, कभी स्लो लेन से अंदर से बाहर लेके चले जाते। अभी ऐसा ही हुआ, मिडल स्टंप पे टप्पा खिलाया और ऑफ स्टंप के काफी बाहर से निकाला इस गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। ये भी बेहतर गेंद, ये भी बहुत अच्छी गेंद। इस गेंद पे अगर बल्ला चलाते आप अभिषेक तो बिल्कुल आप छक्का लगा सकते थे। पटकी गेंद पे पुल करना चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं, सिंगल देके अपने जो अच्छे बल्लेबाज महफूज आलम उनको स्ट्राइक पे लाइए। बल्ला तो आप अपना जरूर चलाइए, लेकिन उसका ये कारण है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा वसीम की गेंदों का। अभिषेक को 2 गेंदे दोनों डॉट करा दिया, फिर से तैयार है। देखना क्या करते हैं अभिषेक। अभी तक कुछ कर नहीं पाए, 2 रन ही बना पाए 5 गेंद खेल के। इस बार एज लगा है, स्लिप पे है खिलाड़ी, खतरा हो सकता है लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगा। अगर लगता भी तो महफूज पहुंच चुके थे। सिंगल तो दे दिया, स्ट्राइक रोटेट कर दिया अपने प्रमुख बल्लेबाज महफूज को लाया है स्ट्राइक पे। सिंगल की मदद से स्कोर पहुंच गया है खजावा का 128 रन। 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद महफूज अभी तक 1 छक्का लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 ओवर वसीम के हाथों से बहुत अच्छा ओवर निकल रहा है अकबरपुर की तरफ से। केवल 1 रन आए, 3 गेंद हो चुकी है। बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से केवल ढकेला है पॉइंट, स्लिप पॉइंट के बीच में। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में वसीम की, जितनी तारीफ करे कम है। ऐसे क्षण में ऐसी गेंदबाजी कोई भी टीम का गेंदबाज करता है तो बहुत अच्छा लगता है। 4 गेंद फेंक चुके इस ओवर, केवल 2 रन दिया है। शानदार बिल्डन गेंदबाजी कही जाएगी। वसीम लंबे रनअप के साथ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। इस बार ये रिवर्सिव खेलना चाहते, सही से लगी रही, खतरे वाले छोर पे महफूज है जी, पहुंच जाएंगे शायद या नहीं। अंपायर आउट करार दिए जाएंगे। महफूज काफी दूर रह गए थे, बल्ला जरूर रखा था लेकिन बल्ला फंस गया था, आउट करार दिए गए। 8वां झटका लगता हुआ। ये क्या कर बैठे वहां पे बल्लेबाज अभिषेक। आप खेलने के साथ दौड़ चुके और अपने प्रमुख बल्लेबाज को आउट करा दिया। अब यहाँ से पूरी तरीके से ये तो नहीं कहेंगे दबाव है, अगर रन रेट देखे तो स्कोर पहुंच चुका है 129 रन। 8वां झटका लग चुका। 10 ओवर वसीम के हाथों से। क्या लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में हुई है वसीम से। नए बल्लेबाज फूलचंद।
जी अंपायर आकाश वर्मा जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज आए हैं फूलचंद। फूलचंद भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी लाजवाब करते हैं, लेकिन अभी तक वसीम कर रहे हैं। इस बार क्लिक किया है, गैप में है, रुकेगी नहीं है, देखना है, नहीं रुकेगी गेंद। जी हाँ, वहां पे रुक गई। वहां पे कुत्ता था, वो गेंद को रोक लिया। जितने कुत्ते उनको सबको निकालो, मोनू सब कुत्ते को निकाल दो यार। एक और सो रहा है। दौड़ 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 दौड़। स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति पे 130 रन, 8 विकेट के नुकसान पे खजावा का। टारगेट अगर हम देखें तो रन बना लेंगे तो अपनी टीम को 150 पे पहुंचा देंगे, क्योंकि अकबरपुर भी बल्लेबाजी से भरी पड़ी है। एम्पायर हमारे जो मैन एम्पायर आकाश वर्मा जी, नाम जरूर गेंदबाज का संदीप 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 अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से 11वां ओवर लेके आए संदीप। जर्सी पे नाम नहीं लिखा, लेकिन 135 नंबर की जर्सी पहने हुए उनके सामने फूलचंद। बहुत अच्छी गेंद, पुल करना चाहते थे लेकिन काफी बाहर चले गए टॉप स्टंप के, और गेंद उनके मिडल स्टंप से निकल गई विकेट कीपर के दास्तानों में। अगर थोड़ा सा एक बित्ता नीची होती तो बोल्ड आउट हो जाते फूलचंद। संदीप तैयार अपने बॉलिंग मार पे, उनके सामने फूलचंद। 11वां ओवर फेंका जा रहा अकबरपुर की तरफ से। गजब का स्ट्रोक इस बार फूलचंद का, स्वागत किया संदीप का छक्के से। क्या गजब का स्ट्रोक कहा जाएगा। सीधा स्ट्रेट ड्राइव, नो चांस फील्डर, सीधा हमारे कमेटी बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया है खजावा का 136 रन। फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर, खराब गेंद कही जाएगी। एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइट का, वाइट होना भी चाहिए। इस वाइट की मदद से स्कोर पहुंच गया 137 रन। संदीप पहले ओवर में जरूर अच्छी गेंदबाजी किए थे, लेकिन इस ओवर में छक्का खाने के बाद 2 वाइड फेंक चुके। फिर से ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। इस बार जैसे देखा फूलचंद पीछे हट के बल्ला चलाना चाहते हैं, गेंद तो केवल डॉट कराने में सफल रहे संदीप। फिर से संदीप छोटे रनअप के साथ हमसे दूर जाते हुए एम्पायर आकाश वर्मा को क्रॉस किया। इस बार ऊंचा खेल बैठे, उसके नीचे खिलाड़ी है, गलती नहीं करेंगे। गजब का कैच पकड़ा। इसी प्रकार से ये 9वां झटका लगता हुआ अब अंतिम जोड़ी मैदान पे रहेगी। देखना पूरा खेल पाते हैं, ऑल आउट हो जाते हैं। स्कोर है 137 रन। 11वां ओवर फेंका जा रहा है 9 विकेट नुकसान पे, लास्ट जोड़ी मैदान पे। अभिषेक स्ट्राइक पे होंगे, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हमारे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मलिंगा। मलिंगा स्ट्राइक पे होंगे। मलिंगा मलिंगा की गेंदबाजी का तो हमने बहुत नाम सुना है। मलिंगा लाजवाब गेंदबाज है, अगर उनकी गेंदबाजी का यहाँ पे जलवा चल गया तो बिखेर के रख देंगे। मलिंगा फुल टॉस लाइन की गेंद, कुछ कर नहीं पाए। मलिंगा केवल एक गेंदबाज है, बल्लेबाजी तो करते नहीं है। अगर पाले में आएगी तो जरूर जाएंगे हिट के लिए। लास्ट विकेट है और इसके बाद भी एक और बच रहा है। देखना है पूरा खेल पाते हैं मलिंगा और अभिषेक या ऑल आउट हो जाती है खजावा की टीम। संतोष लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खेल दिया, हवा में है, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर रन लेना चाहते थे, रन क्यों नहीं लिए भैया। ओवर की समाप्ति 137 रन। शायद अभिषेक काफी देर सबसे अच्छे गेंदबाज अकबरपुर के वसीम तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का तीसरा टीम अकबरपुर की तरफ से 12वां ओवर यानी लास्ट ओवर लेके क्या गजब का क्लिक किया है, कोई चांस नहीं। 2 खिलाड़ी केवल देखते रह गए और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच गया खजावा का 141 रन। वसीम की पहली गेंद यार्कर लाइन की तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल जड़ से खोद के उस गेंद को क्लिक किया, हेलीकॉप्टर खेला 4 रन के लिए। गजब का स्ट्रोक यहाँ पे अभिषेक के बल्ले से आया, पहली बाउंड्री आती है उनके बल्ले से। फिर से तैयार, अच्छी गेंद, अगर ये पैर नहीं होता तो मिडल स्टंप उड़ जाता उनका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जानते अंतिम जोड़ी, कोई खतरा नहीं लेना चाहते अभिषेक और
मलिंगा लास्ट तक खेलना चाहते हैं। जानते हैं अगर हम लास्ट तक खेल लेंगे तो जरूर हम 10-5 रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। 141 रन हो गया खजावा का स्कोर। वसीम बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जितनी सराहना की जाए कम है। जैसे ही देखा अभिषेक बाहर निकल के लॉस करना चाहते हैं, पहले से गेंद की जात में पलाइट कर दिया और स्पिन कर रखा, सीधा शरीर पे लगी और गेंद स्लिप पॉइंट पे पहुंची। विकेट कीपर ने गेंद को जाके उठाया बगैर कोई रन के, बगैर कोई नुकसान के। अब यहाँ से बची कुछ ही गेंदों पे देखना है क्या कुछ करते हैं। अंतिम जोड़ी भी है, इस बार सीधा खेला है और गेंद चली जाएगी या नहीं, जीत चली जाएगी। क्या गजब का स्ट्रोक अभिषेक के बल्ले से। शायद अभिषेक काफी देर से रुके हुए थे और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी, एक चौका एक छक्का लगा दिया। इसकी मदद ये है कि स्कोर पहुंच गया खजायक 147 रन 9 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में कर रहे हैं अभिषेक। अच्छी खासी खबर ली जो सबसे अच्छे गेंदबाज थे वसीम की। इस बार भी खेल दिया, खतरा हो सकता है लेकिन नहीं, उनकी पास से दूर गेंद 6 रन के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी इस ओवर में कर रहे हैं अभिषेक, बैक टू बैक सिक्सेस लगाते हुए। स्कोर हो गया है इसी के साथ 153 रन, जो टारगेट की हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि 160-150 बनेंगे, 150 तो पार कर चुकी है। हमारे एम्पायर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि ये लास्ट गेंद है। इस बार भी खेला है, हाथों में खेल बैठे, देखना खतरा हो जाएगा। हाँ जी हाँ, इस मैच को अगर जीतना है अकबरपुर को तो 12 ओवर में 154 रन बनाने, क्योंकि खजावा ने 12 ओवर खेल के 9 विकेट गंवा के 153 रन बनाई है। हमारे अंपायर बताएंगे उनको कितना समय दिया जाएगा, उसके बाद मैच शुरू होगा। आकाश वर्मा जी जरूर वहां पे बता के आएंगे। बाज है सनी, देखना वसीम और संदीप वर्मा कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते। और सनी जो कि बल्लेबाजी से तो पहली गेंद तक कैच आउट होते, लेकिन गेंदबाजी से प्रभावित करना चाहेंगे अपनी टीम को। लेकिन देखना है क्या कुछ होता है। खजावा भी लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाजी तो आप देखे हैं, गेंदबाजी अब उनकी देखना है और बल्लेबाजी अकबरपुर की तो देखना बाकी है। वसीम पहली गेंद का सामना करेंगे, सनी का हल्के हाथों से पॉइंट कवर की तरफ खेला। कवर के खिलाड़ी जब तक गेंद को आके फील्ड करते, वसीम ने अपना खाता खोला और अपनी टीम अकबरपुर का भी खाता खोला। अब पहली बार संदीप सामना करेंगे। संदीप दाएं हाथ के बल्लेबाज है, वसीम बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं कि अगर ये चल जाएंगे तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएंगे, लेकिन कहीं शानदार गेंदबाजी करना होगा खजावा की तरफ से, जो कि पहला ओवर लेके आए हैं सनी। अच्छे गेंदबाज लग रहे हैं, लंबे रनअप है। लंबे रनअप के साथ एम्पायर आकाश वर्मा को क्रास किए, उनके बाएं हाथ की ये गेंद काफी बाहर निकल गई और वाइड करार देने में कोई दिक्कत नहीं आई। तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन गेंद में गति थी, लाइन और लेंथ सही नहीं था। इसी प्रकार से हमारे मैन एम्पायर आकाश वर्मा जी का इशारा आता हुआ वाइड का इस अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंच गया 2 रन। पहला ओवर सनी के हाथों से। अभी संदीप सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से केवल डिफेंस किया। बैक टू बॉलर सनी खुद गेंद को जाके फील्ड किए बगैर कोई रन के, बगैर कोई नुकसान के। कसी और तगड़ी गेंदबाजी हो रही है। इस बार गेंद में गति और लेंथ दोनों बहुत अच्छा रखा था सनी ने। ऐसी लेंथ और गति आप रखेंगे तो बिल्कुल हर बल्लेबाज को परेशानी होगी बल्लेबाजी करने में। इस बार रिवर्सिव किया है और गेंद गैप में है, चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, 4 रन के लिए गजब का स्ट्रोक यहाँ पे बल्लेबाज संदीप वर्मा के बल्ले से आता हुआ। पहली बाउंड्री आती हुई अकबरपुर के लिए और संदीप के लिए भी। जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, रिवर्सिव खेला और गैप में गेंद निकल गई 4 रन के लिए। जरूर ही अच्छी गेंद कही जाएगी, लेकिन रिवर्सिव से चौका बटोरा अपनी टीम के लिए। यहाँ पे सनी हमसे दूर जाते हुए एम्पायर को क्रॉस किए। संदीप के लिए इस बार हाथ में मार बैठे हैं। मोनू यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, ये बड़ी विकेट कही जाएगी। सीधा हाथों में मार बैठे, हिलना भी नहीं पड़ा, केवल अपने हाथ को खोला और गेंद आके समा गई। इसी प्रकार से पहला झटका लगा यहाँ पे अकबरपुर को। पहली विकेट मिलती हुई खजावा को। संदीप वर्मा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 4 रन बना के पवेलियन जाना पड़ेगा उनको। निराश होंगे अपने आप से। शायद मोनू को देख नहीं पाए, सीधा ड्राइव कर बैठे, सीधा हाथ में गेंद पहुंची। मोनू ने वहां कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में।
काफी अच्छी गेंदबाजी, जरूर चौका आया था रिवर्स स्वीप के रूप में, लेकिन फिर से पुल। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज संजय वर्मा। जी धन्यवाद अंपायर जी। नए बल्लेबाज आए संजय वर्मा। देखना सनी का किस तरीके से सामना करते हैं संजय। बहुत अच्छी गेंद और इस बार बोल्ड कर दिया। रोकना चाहते थे लेकिन उनको छकाती हुई उनका लेग स्टंप लेके चली गई। बैक टू बैक विकेट यहाँ पे लेते हुए सनी। क्या लाजवाब गेंदबाजी खजावा की तरफ से जारी है। शानदार गेंदबाजी, बेल्डन गेंदबाजी यहाँ पे सनी के द्वारा। बल्ले से तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन गेंदबाजी से पूरी तरीके से अपने खेमे को खुश कर दिया। मानो सलामी बल्लेबाज जो रहते हैं और वन डाउन पे जो आते हैं, दो बल्लेबाज ऐसे रहते हैं कि ये बहुत अच्छे रहते हैं, दोनों बल्लेबाज को भेज चुके हैं वापस। लेकिन जो सलामी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे वसीम है, वसीम एक इकलौते ऐसे बल्लेबाज, अगर ये चल गए तो मैच का रुख पलट सकते हैं। इनका अगर कोई साथ दिया, वसीम के पास काबिलियत है हर दिशा में स्ट्रोक खेलने की। खेला था भी उस दिन, शानदार पारी खेली थी। अवसरपुर के कप्तान कृपया ध्यान दीजिए, बल्लेबाज तुरंत भेज दीजिए मैदान पर। ये आपको लास्ट वार्निंग दिया जाता है, विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज वहां से चलना चाहिए। धन्यवाद। जी अंपायर आकाश वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कप्तान ध्यान रखेंगे, यहाँ से खिलाड़ी आउट होने से पहले आप डिसीजन करो कि अगर ये आउट हो गए तो किसको भेजना है। हम ये नहीं कह रहे आउट हो जाएंगे, लेकिन आप पहले से सोच के रखो इनके बाद किसको भेजना है, समय ना ले। वैसे भी आपको बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है सनी के हाथों से। सनी की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बैट में है नहीं है। मिस फील्ड हुई गेंद, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। सद्दाम जब तक तेजी से गेंद को आके उठाते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया। जी ओवर की समाप्ति हमारे अंपायर का आता हुआ आकाश वर्मा जी का। और अंपायर जी जो भी बल्लेबाज आए हैं अपना देखना। वसीम अकबरपुर के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं मलिंगा की गेंदों पे। कृष्णा और वसीम के पास काबिलियत है। हमने देखा वसीम को कई जगह बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन मलिंगा लाजवाब गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन गैप में नहीं। मिस फील्ड हुई वहां पे। मोनू से दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। और जी ये दुर्भाग्य कहा जाएगा, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेग बाई के रूप में जिया नहीं। ये काफी घटिया फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला। थ्रू तो जरूर मोनू ने डायरेक्ट किया था लेकिन 3 खिलाड़ी ने रोक नहीं पाया। एम्पायर जी जरूर बताएंगे कितना रन है। तीन रन, ये 3 रन दौड़ के पूरा कर लिए। जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां मोनू की गलती है, वहां पे 2 रन एक्स्ट्रा दिए। स्कोर इस 3 रन की मदद से पहुंच गया है 11 रन। दूसरा ओवर मलिंगा के हाथों से। मलिंगा का सामना करेंगे बल्लेबाज कृष्णा। देखना कृष्णा भी लाजवाब बल्लेबाज है अकबरपुर के। आज जरूरत है उनकी टीमों को, देखना है क्या करते हैं अपने लिए। मलिंगा की गेंदों पे इस बार सीधा ऊपर से खेल दिया है, कवर के ऊपर से गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कृष्णा के बल्ले से आता हुआ ये चौका, शायद पहली या दूसरी बाउंड्री है अकबरपुर की तरफ से चौके में। शानदार स्ट्रोक, पावर प्ले चल रहा है, उसका पूरा फायदा उठाया। फुलचंद जरूर लंबे गत के खिलाड़ी थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई। फिर से इस बार हवा में खतरा हो सकता है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, गलती नहीं करेंगे, ये बड़ी विकेट कही जाएगी। ये लगने वाला तीसरा झटका कृष्णा के रूप में, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए कृष्णा भी। यहाँ से अब पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही है। पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं, दूसरा ओवर अभी चल रहा है। 3 महत्वपूर्ण बड़ी विकेट वापस जा चुकी है अकबरपुर की। स्कोर है 15 रन। मलिंगा लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट लेते हुए मलिंगा। नए बल्लेबाज अमित।
नए बल्लेबाज आए अमित और वसीम, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अमित और वसीम को भी यहाँ से संभल के खेलने की जरूरत है। सही गेंद को सही जगह खेलना है और गंदी गेंद को तो जानते हैं कहाँ भेजना है, संभल के खेलना होगा। उनके सलामी जो बल्लेबाज थे वसीम तो बचे हैं, बाकी 3 बल्लेबाज आउट होके जा चुके हैं। मलिंगा की गेंद लास्ट करना चाहते थे अमित, गगन चुन्नी खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क सही से हुआ नहीं। केवल निचले हिस्से पे लग के गेंद लेग साइड में गई। लेग स्लिप कहे तो कम नहीं, शॉट लेग स्लिप के स्थान पे। तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर हो गया 16 रन। दूसरा ओवर जारी है खजाना की तरफ से मलिंगा के हाथों से। इस ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे मलिंगा का वसीम। अच्छी गेंद कट किया है स्लिप पॉइंट की तरफ, गेंद को फील्ड कर लेंगे, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे स्लिप के खिलाड़ी ने 2 स्लिप लगा के रखी है वहां पे। अच्छा है 2 स्लिप लगाए। मलिंगा की तेज गेंद निकलती है ऑफ स्टंप के बाहर। एज ली थी, ये भी गेंद एज ली थी, खेलना कहीं और चाहते थे वसीम। इस बार हल्के हाथों से फिर से बॉलर ड्राइव किया है। बॉलर मलिंगा खुद अपनी गेंद को बॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे बगैर कोई रन के। ओवर की समाप्ति होती हुई और वसीम अपनी टीम अकबरपुर को कहां तक ले जा पाते हैं वो तो समय बताएगा। काबिलियत है दोनों बल्लेबाज में, लेकिन जरूरत है। हर बल्लेबाज में काबिलियत होती है, लेकिन हर बल्लेबाज का दिन एक जैसा नहीं रहता। जैसे आज सद्दाम का नहीं था, बिल्कुल हमारे सामने फील्डिंग कर रहे हैं। सद्दाम भी लाजवाब बल्लेबाज है खजावा के। ये पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है। तीसरा ओवर यानी सनी के हाथों से अपने कोटे का दूसरा, अपनी टीम की तरफ से लास्ट ओवर पावर प्ले कर लेके आए सनी। उनके सामने है अमित। इस बार गजब का स्ट्रोक, नो चांस फील्डर, बाउंड्री लाइन के बाहर, सर्कल के अंदर से खिलाड़ी पावर प्ले का फायदा उठाते हुए वहां पे अमित। गजब का स्ट्रोक ये कहा जाएगा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच गया है 20 रन। स्वागत किया चौके से सनी का अमित ने। अमित जरूर छोटे गत के, लेकिन काबिलियत इनकी बहुत बड़ी बड़ी है। इस बार भी गजब का स्ट्रोक गैप में है, चली जाएगी गेंद, बैक टू बैक बाउंड्री, पूरा क्षेत्र खाली है ऑफ साइड का। किस तरीके की फील्ड लगाई, गजब का स्ट्रोक, जैसे ही देखा गैप है पूरा फायदा उठाते हुए अमित लगातार दूसरा चौका, बैक टू बैक बाउंड्री। तेजी से स्कोर इस ओवर में बढ़ता हुआ पहुंच गया 24 रन। अमित और वसीम इस बात को जरूर जानते हैं कि रन हम अगर हर ओवर में बनाते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्राउंड इतना अच्छा है, इस पर रन बहुत अच्छे से बनते। अगर आप गेंद को लास्ट तक देख के बल्ला चलाएंगे तो बिल्कुल सफल रहेंगे, देख के गेंद को खेलेंगे तो बिल्कुल आप डटे रहेंगे और रन भी बनाएंगे अपनी टीम के लिए। और अगर हवा हवाई करेंगे तो बिल्कुल हवा हवाई में तो जरूर 1-2 फायर होता है, उसके बाद आना था पतंग भी हो सकता है। लेकिन कोई भी बल्लेबाज जम के और डट के जब खेलने की कोशिश करता है, सही गेंद को सही जगह पे खेलेगा, अच्छी गेंद को सम्मान देगा, तो वो बिल्कुल डटा रहेगा अपने छोर पे और अपने क्रीज पे, अपनी टीम के लिए रन भी बनाएंगे। पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी सनी की, लेकिन इस ओवर में बैक टू बैक बाउंड्री लगा दी है अमित ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज है और बाएं हाथ के गेंदबाज भी है। फिर से हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किए। ये भी गेंद अच्छा स्ट्रोक है, गैप में है, लेकिन अच्छी वहां पे फील्डिंग मोनू की, उछल के उस गेंद को रोका नहीं आना था। ये भी गेंद चली जाती बाउंड्री लाइन के बाहर, अच्छी फील्डिंग वहां पे मोनू की। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच गया है अकबरपुर का 25 रन। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर यानी तीसरा ओवर फेंका जा रहा है सनी के हाथों से। 2 विकेट जरूर अपने पहले ओवर के स्पेल में ली थी, लेकिन दूसरे ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं। 2 चौके ताबड़तोड़ लगाया था अमित ने। पहली बार इस ओवर में सामना करेंगे बल्लेबाज वसीम सनी का। वसीम भी अच्छे बल्लेबाज है। वसीम के लिए सनी लंबे रन से इस बार क्या गजब का क्लिक किया है, गगन चुम्मी क्लिक किया है 6 रन के लिए। सीधा जो वहां पे हमारा मछली जी आई हुई उसमें गेंद जाके गिरी। गजब का स्ट्रोक ये कहा जाएगा वसीम का। इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे शनि। तेजी से स्कोर पहुंच गए छक्के की मदद से 31 रन। ये पहला छक्का आता हुआ अकबरपुर के लिए वसीम के बल्ले से। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद है हमारे पाले में है, पूरी तरीके से उस गेंद को बाउंड्री लाइन में कन्वर्ट किया। फिर से
शनि लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया, वसीम के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने सफाई से पूरा करके जोरदार अपील जरूर की थी विकेट कीपर स्लिप के खिलाड़ियों ने, लेकिन उस अपील में कोई विश्वास नहीं था, केवल उत्साह था। दोनों अंपायर आकाश वर्मा जी और मोहम्मद हुसैन ने नकार दिया। फिर से सनी तैयार, हमसे दूर जाते हुए अंपायर आकाश वर्मा को क्रॉस किए। ये गेंद इस बार गजब का कट किया है, पॉइंट की तरफ, स्लिप पॉइंट की तरफ खेला है। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, अमित ने मना किया। दूसरा रन जी नहीं, वहां पे थे अमित। मोनू गेंद को फील्ड कर लेंगे, एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म हो चुका है, यानी पावर हम दर्शक को बता दें इसके बाद जो मैच होगा मदारपुर और चितोई के बीच होगा, वो भी क्वार्टर मुकाबला होगा, काफी रोमांचक मुकाबला होगा। जी धन्यवाद। नए गेंदबाज प्रिंस। दे दी जाए ना अपन के दिए पर लगा रहे चौथा ओवर बहुत चौथा ना नए गेंदबाज आए हैं प्रिंस, अपने कोटे का पहला अकबरपुर की तरफ से इस बार खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, वहां पे है अमन, गेंद को फील्ड कर लेंगे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंच गया अकबरपुर का 35 रन। 35 रन प्रिंस अपने कोटे का पहला टीम अकबरपुर की तरफ से चौथा ओवर लेके आए। उनके सामने अमित लास्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ये स्लो लेन की थी। अमित पहले बल्ला चला बैठे, फिर बाद में आके उनकी शरीर पे गेंद लगी। प्रिंस काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। अमित बार बार प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 चौके अर्जित कर चुके हैं, 2 बाउंड्री लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित। इस बार खतरा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर है, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर पहुंच गया 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब सबसे अच्छे जो खिलाड़ी गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन किया था, अब बल्लेबाजी से भी जरूरत है। 1 छक्का लगा चुके हैं वसीम, अब यहां से अपना गेयर बदलना होगा अगर इस मैच तक पहुंचना है। इस बार गजब का स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी हैं, गेंद को फील्ड कर लेंगे। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज प्रिंस स्टंप के सामने खड़े थे, उनको बताया। स्कोर हो गया 35 रन। अमित सामना करेंगे दूसरी बार प्रिंस का। इस बार क्या गजब का हेलीकॉप्टर क्लिक किया है, गगन चुम्बी क्लिक किया है 6 रन के लिए। काफी देर से छटपट आ रहे थे अमित ऐसा स्ट्रोक खेलने के लिए, इस बार खेला भी। क्या लाजवाब सराहनादार स्ट्रोक खेला अमित ने, बेल्डन स्वागत किया छक्के से। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया 41 रन। चौथा ओवर प्रिंस के हाथों से इस बार विपुल किया है, खिलाड़ी सद्दाम रोक पाते हैं नहीं, गेंद को रोक लेंगे। एक ही रन मिलेगा 4 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर है 42 रन, 3 खिलाड़ी के तो बिल्कुल अपनी टीम को कुछ न कुछ आगे ले जाएंगे। अब आए हैं गेंदबाज मोनू, सबसे अच्छे गेंदबाज एक है खजावा के मोनू। कोटे का पहला और टीम की तरफ से 5 ओवर लेके आए हैं मोनू, लेकिन उनसे कहीं कम नहीं। मोनू से सबसे अच्छे बल्लेबाज जो कि मौजूद है स्ट्राइक पे बाएं हाथ के छोटे गट के अमित, जो कि क्या गजब का अभी छक्का लगाया था, फाइल लेग पे क्लिक करके लगाया था, केवल गेंद को दिशा दिखाई थी। सीधा खेला, स्ट्रेट ड्राइव खेला है, देखना रोक पाते हैं नहीं। गजब की फील्डिंग वहां पे डाई लगा के सद्दाम के द्वारा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन माइनस कर दो, 1 रन माइनस कर दो। स्कोर 42 रन। मोनू दौड़ना शुरू किया, अंपायर क्रॉस के इस बार पुल करना चाहते थे, सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं, गैप में गेंद चली जाएगी या नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे सनी की, तब तक दोनों बल्लेबाज वसीम और अमित दौड़ के 2 रन पूरा कर लेंगे। इस 2 रन की मदद से स्कोर पहुंच गया अकबरपुर का 44 रन। 5 ओवर मोनू के हाथों से फेंका जा रहा है। अब यहां से
छक्के चौके की जरूरत है, बड़ा सा टारगेट दिए, 154 रन बनाने हैं आपको। एक का दुक्का से काम नहीं चलेगा, प्रति ओवर आपको 15 से 14 रन बनाने हैं। इस बार गजब का स्ट्रोक है, गैप में है या नहीं है, खिलाड़ी है गेंद को फील्ड कर लेंगे। जी हाँ, एक ही रन मिलेगा। मिस फील्ड हुई है, गेंद चली जाएगी या नहीं, देखना तो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंद को रोक लेंगे या नहीं, रोक लिया है। एम्पायर जी हमारे बताएंगे 3 रन है ये। जी हाँ, 3 रन। इस 3 रन की मदद से तेजी से मिस फील्ड का पूरा फायदा उठा रहे हैं। स्कोर हो गया 47 रन। मोनू साइड रोटेट किए, इस बार राउंड विकेट आने का फैसला किया है अमित के लिए। इस बार भी लास्ट करना चाहते थे लेकिन हवा हवाई नहीं खेल पा रहे। बल्ला तो जरूर चला रहे हैं हवा हवाई, लेकिन गेंद जमीन से चिपक के जा रही है फील्डरों के पास। गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिलेगा। मोनू और वसीम प्रयास तो जरूर कर रहे हैं लेकिन ना सफल रह रहे हैं। स्कोर हो गया 48 रन। मोनू की गेंद इस बार बोल्ड कर दिया, शानदार गेंद। हमने कहा सबसे अच्छे गेंदबाजी है, जैसे ही देखा बल्लेबाज वसीम आगे निकल रहे, यार्कर लाइन की तेज गेंद इस बार रख दिया मोनू ने, सीधा उनका आप स्टंप उखाड़ दिया। इसी प्रकार से अकबरपुर को चौथा झटका लगता हुआ सबसे अच्छे बल्लेबाज थे जो वो आउट होकर वापस जा रहे हैं। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज दीपू। जी अंपायर जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज दीपू आए हैं। गेंदबाजी से तो कुछ प्रभावित नहीं किया था, बल्लेबाजी से आज जरूरत है अकबरपुर को। क्या करते हैं दीपू? 4 महत्वपूर्ण विकेट वापस जा चुकी है अकबरपुर की, कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है। रन गति अगर देखें तो काफी स्लो है, स्कोर अभी भी है 48 रन। 5 ओवर जारी है। इस मैच को उनको जीतने के लिए 154 रन बनाने, क्योंकि बड़ा सा टारगेट दी। 153 रन बनाई है खजावा की टीम। प्रदीप की उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 47 रन की लाजवाब पारी खेली थी। ऐसे कोई बल्लेबाज अकबरपुर की ऐसी पारी खेलेंगे तो बिल्कुल इस मैच तक पहुंच सकते हैं। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा होता हुआ ओवर का। स्कोर 48 रन। पुराने खिलाड़ी है फूलचंद अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 6वां ओवर लेके उनके सामने अमित, काफी बाहर गेंद, और एम्पायर मोहम्मद हुसैन का इशारा आता हुआ वाइट का। इस वाइट की मदद से अकबरपुर का स्कोर जाके पहुंच गया 49 रन। अमित बार बार प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अमित के पाले में गेंद आएगी तो जरूर वो कन्वर्ट करेंगे अच्छे तरीके से छक्के या चौके में। फूलचंद साइड रोटेट करने के बाद बहुत अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, सही ढंग से खेल नहीं पाए, पैरों पे शायद गेंद लग के लेग स्लिप पे आई। वहां पे सद्दाम तेजी से हिट किए लेकिन सुरक्षित पहुंचे थे वहां पे अपने छोर पे अमित। फूलचंद बाएं हाथ के गेंदबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज अमित भी है। ये अच्छी गेंद है, पुल किया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। गजब का केवल स्टिक को चेक किया, केवल पिक किया है। क्या बेल्डन बल्लेबाजी। अमित अगर ऐसे खेलते रह गए, लास्ट तक खेलेंगे तो अपनी टीम को जरूर आगे ले जाएंगे। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया 55 रन। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए अकबरपुर के कप्तान अमित 24 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तो आधा या टुकड़ा के वो भी काम नहीं किया, अभी बहुत बड़ा काम अमित को करना है अगर इस मैच को जीतना है। फूलचंद हमसे दूर जाते हुए छक्का खाने के बाद किस लाइन, बहुत अच्छी गेंद नहीं कह जाएगी, काफी बाहर कर बैठे, और मोहम्मद हुसैन का आता हुआ इशारा वाइट का। इस ओवर में दूसरी वाइट आती हुई फूलचंद की। स्कोर हो गया है 56 रन। फूलचंद हमसे दूर जाते हुए एम्पायर को क्रॉस की, इस बार भी खेल दिया है, खतरा हो सकता है। उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं जी, ये कैच नहीं मानो, ये बहुत बड़ा विकेट का कैच आपने छोड़ा है, ये महंगा पड़ेगा आपको सद्दाम। अमित ऐसे बल्लेबाज है कि वो 4 ओवर में भी 70-80 रन बनाने की क्षमता रखते हैं, और उनका कैच छोड़ दिया। अमित को हमने देखा था
शानदार पारी कटहरी में खेली थी। स्कोर हो गया 58 रन। अमित को हल्के में न ले, महंगे पड़ेंगे आपके पूरे खजाना पे। अभी देखना इजी सा कैच आपने गंवाया है, ये महंगा पड़ेगा पूरा खजाना को। फूलचंद तैयार अमित के लिए, इस बार बचेंगे नहीं, खतरा हो जाएगा। देखना इस बार भी बच जाएंगे, इस बार भी बच जाएंगे। आज किस्मत अमित के साथ में है। अमित, आपकी किस्मत आपके साथ में है, बिल्कुल ये दूसरा जीवन दान। मोनू सबसे अच्छे खिलाड़ी वो भी पहुंच चुके थे, उनकी भी आगरता भंग। गेंदबाज फूलचंद की भी आगरता भंग, मानो कैच करना ही नहीं चाहते थे। और जो दूसरा कैच ड्रॉप हुआ था, सद्दाम तो गेंद को कैच कर चुके थे, फिर हाथ से छिटकी। ये भारी पड़ेगा भाई खजावा को। स्कोर हो गया 59 रन। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं दीपू। फूलचंद निराश तो नहीं होना चाहिए, वो खुद कैच के लिए गए थे और लाइन ही नहीं मिला पाए थे। वो निराश नहीं है, जानते गलती हमारी है। अच्छी गेंद, उसको बल्ला भी नहीं चलाया दीपू ने। गेंद को क्यों लाके लगने दिया अपने बल्ले पे? अगर बल्ला चलाते तो सफल रहते, क्योंकि पटकी गेंद थी, बिल्कुल कनेक्ट होता गेंद पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉट गेंद कही जाएगी। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 59 रन पे, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। गजब का स्ट्रोक है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी है, खतरा होगा या नहीं? जी हाँ, यहाँ पे दीपू लंबी बाउंड्री, वहां पे उसको जज नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति, 5वां झटका लगता हुआ दीपू के रूप में। अब बगैर कोई रन बनाए जा रहे हैं वापस। अब यहाँ से पूरी तरीके से अकबरपुर दबाव महसूस करती हुई नजर आ रही। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज संदीप। नए बल्लेबाज आए संदीप और अमित अभी डटे हुए हैं। गेंदबाजी का कारोबार मोनू संभालेंगे अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम की तरफ से। हेलो हेलो हेलो, बंद हो गया। हेलो हेलो, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अगर ये पैर नहीं होता तो स्टंप पे गेंद लगती, लेकिन अमित चतुर और अनुभव से भरे हुए हैं। अमित अच्छे बल्लेबाज है अकबरपुर के, लेकिन उनसे कहीं कम नहीं गेंदबाज खजावा के मोनू। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यार्कर लाइन की गेंद। अगर पैर नहीं होता दोनों बार बोल्ड कर देते। क्या गजब की गेंदबाजी। हमने कहा खजावा के सबसे सफल गेंदबाज मोनू है। पूरी तरीके से बांध के रख दिया है यहाँ पे अकबरपुर के बल्लेबाजों को, मौका नहीं दे रहे बाउंड्री लगाने का। फिर से मोनू छोटे रनअप के साथ एम्पायर को क्रॉस किए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। इस बार उछाल लेती हुई सीधा निकल गई विकेट कीपर प्रदीप के दस्तानों में। 3 गेंद, तीनों गेंद डॉट कही जाएगी मोनू की। बेल्डन गेंदबाजी। फिर से मोनू छोटे रनअप के साथ एम्पायर को क्रॉस किए। इस बार सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए। जैसे ही देखा अमित, हमारे पाले में गेंद है। गजब का स्ट्रोक खेला, सीधा तीर के माफिक खेला। 2 खिलाड़ी वहां पे देखते रह गए, अभिषेक और फूलचंद। उन दोनों के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। गजब का स्ट्रोक। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया अकबरपुर का 65 रन। 7 ओवर जारी है मोनू के हाथों से। फिर से मोनू तैयार, अमित उनके सामने है, बोल्ड कर दिया। शानदार गेंद, दूसरी विकेट ली है मोनू ने। दोनों खिलाड़ी को बोल्ड किया और दोनों खिलाड़ी का ऑफ स्टंप उखाड़ा है। शानदार गेंदबाजी मोनू की, लाजवाब गेंदबाजी। अब यहाँ से पूरी तरीके से अकबरपुर दबाव महसूस करती हुई नजर आ रही है। 6वां झटका लगता हुआ अमित, जो कि एक ऐसे बल्लेबाज थे, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, रन भी बना के जा रहे अपनी टीम के लिए। 34 रन की पारी खेली है, 32 रन की पारी खेली है। अब देखना यहाँ से परमानंद और बल्लेबाज संदीप। परमानंद अभी आए, संदीप है। ये दोनों बल्लेबाज कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं। खजावा के फिर की गेंदबाज मोनू लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटे से रनअप के साथ तैयार है मोनू। पहली गेंद खेलेंगे उनका परमानंद। अच्छा स्ट्रोक है, सीधा खेला है वहां पे। फूलचंद गेंद को फील्ड कर लेंगे, सफाई से फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। एम्पायर आकाश वर्मा का इशारा होता हुआ ओवर का
7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है। जो भी मैच अब हो गए क्वार्टर मुकाबला, सब मैच अच्छे देखने को मिलेंगे। इस बार परमानंद को सीधा बोल्ड कर दिया वहां पे फूलचंद ने। 7वां झटका लगता हुआ परमानंद के रूप में अकबरपुर को। पूरी तरीके से अकबरपुर की नैया डूबती नजर आ रही है। अब कोई धारा से निकालने वाला तो बल्लेबाज दिख नहीं रहा है। नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है अभी तक कोई गेंद नहीं खेल पाए हैं। बल्लेबाज है संदीप। वो देख रहे एक बल्लेबाज आ रहा है, एक जा रहा है, कब हमारा नंबर आएगा। ये तो नहीं कहेंगे इस मैच को खजावा ने जीत लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे। 8वां ओवर जारी है। 66 रन बोर्ड पे लगे हैं। 7 विकेट का पतंग हो गया अकबरपुर का। लेकिन अकबरपुर जो कल मैच खेली थी, ये खिलाड़ी नहीं तो उसमें कासान जैसे खिलाड़ी थे, मल्लू थे। वो खिलाड़ी अगर आज होते तो कुछ अलग रवैया होता। कासान लाजवाब बल्लेबाजी कल किए थे, शायद अच्छी पारी खेली थी यार, शतकीय पारी खेली थी। स्टंप इतना यहाँ पे मदारपुर और चितोई का मैच होगा। दोनों टीमें आने की कोशिश कर रही होगी, आ भी गई होगी। जानते हैं कि ज्यादा दूर मदारपुर और चितोई है नहीं, यहाँ हमारे से वही से पहुंच जाएंगे। आजू बाजू ये सब टीम है, लेकिन ये जो दोनों टीम है, खजावा की एक अकबरपुर की काफी दूर की टीम है, लेकिन आज यहाँ खजावा की टीम ने उनको बिखेर के रख दिया है। नए बल्लेबाज गुड्डू। नए बल्लेबाज गुड्डू, शायद कप्तान भी है अकबरपुर के गुड्डू। उनके सामने गेंदबाज फूलचंद। सीधा खेला है, खिलाड़ी है, उसको फील्ड कर पाएंगे या नहीं। गेंद को सफाई से तो नहीं फील्ड कर पाए, लेकिन रोका, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर हो गया 67 रन। 8 विकेट ना बाबू, जहाँ खत्म हो 7 बना दिया करो। फूलचंद तैयार। इस बार गजब का स्ट्रोक खेला है। गेंद चली जाएगी मलिंगा के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। बीमारी से इधर संदीप पहली गेंद पे चौका लगाए। संदीप देखना है, कुछ करेंगे जरूर अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पे चौका लगाया फूलचंद की, दूसरी गेंद का सामना करेंगे। फूलचंद इस ओवर में 1 विकेट को बोल्ड आउट करके भेज चुके हैं परमानंद को। संदीप के लिए गेंद इस बार उछाल के खेल दिया है। गजब का छक्का, पटकी गेंद थी, पूरी तरीके से सही नसीहत दी। ऐसी गेंद को सही जगह पे पहुंचाया वहां पे संदीप ने। बैक टू बैक बाउंड्री, तेजी से रन बढ़ के पहुंच गया अकबरपुर का। 77 रन। संदीप जैसे बल्लेबाज को आप 7-8 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए भेज रहे हो, उनको 2-3 नंबर पे खिलाना चाहिए। जो दोनों स्ट्रोक खेला, दोनों सराहनाकार स्ट्रोक खेला है संदीप ने। फिर से फूलचंद हमसे दूर जाते हुए, बहुत अच्छी गेंद। इस बार पहले से बाहर निकल चुके थे, उनके शरीर के अंदर गेंद कर बैठे। चतुराई भरी गेंदबाजी कही जाएगी फूलचंद की। डॉट गेंद। फूलचंद बाएं हाथ के लंबे रनअप से एम्पायर को क्रॉस किया। इस बार बोल्ड कर दिया, सीधा मिडल स्टंप उनका। यार्कर लाइन की गेंद, ये लगने वाला 8वां झटका अकबरपुर को। अब पूरी तरीके से अकबरपुर बिखर चुकी है। दर्शकों को भी ऐसा लग रहा है कि इस मैच को खजावा जीत जाएगी, और जीत भी जाएगी। ये तो नहीं कहेंगे जीत गई है, लेकिन जीत जाएगी। 8 विकेट जा चुकी है। पिछले मैच में खजावा की तरफ से यही फूलचंद है जिन्होंने 5 विकेट ली थी। ये अपने 2 ओवर के स्पेल में 2 विकेट ले चुके हैं। नए बल्लेबाज रितेश। नए बल्लेबाज आए हैं रितेश, लेकिन रितेश रहेंगे नॉन स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पे है गुड्डू, और खजावा के सबसे सफल और तेज गेंदबाज मोनू आए गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का 3रा और अपनी टीम की तरफ से 9 ओवर लेके आए हैं मोनू। उनके सामने है गुड्डू। मोनू की गेंद गुड्डू के लिए। खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हल्की सी अपील एम्पायर से मोनू ने जरूर की, लेकिन उस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे एम्पायर आकाश वर्मा जी पे। गुड्डू तैयार मोनू गेंदों का सामना करने के लिए। मोनू
हमसे दूर जाते हुए गेंद इस बार भी वही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और। अगर ऐसा स्ट्रोक खेलना है तो गेंद की लाइन में आके आप स्ट्रोक खेलिए गुड्डू, लेकिन पीछे हट के बल्ला चला रहे, कहीं चढ़ के आपको खेलने की जरूरत है। फिर से मोनू, इस बार सीधा, अगर पैर नहीं होता तो उनका मेडल स्टंप, यार का लाइन की गेंद थी। मोनू जानते हैं कि अगर ये पैर नहीं होता तो ये बोल्ड हो जाते। लाजवाब गेंदबाजी, आज अकबरपुर के कोई बल्लेबाज को जमने नहीं दिया। अमित को छोड़ के कोई बल्लेबाज 2.5 अंक रन नहीं बना पाई है। 32 रन की पारी केवल अमित ने ही खेला है। इस बार खेला है गुड्डू, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, लेकिन 1 रन मिल जाएगा इसी बीच। स्कोर हो गया 78 रन। अब बल्लेबाज सामना करेंगे रितेश। रितेश को भी अपना खाता खोलना और कोई गेंद भी नहीं खेले रितेश। मोनू तैयार, उनके सामने रितेश। देखना रितेश क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, स्लो लेंथ की गेंद छकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 78 रन पे। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा जारी है यहाँ पे। बहुत अच्छी गेंद कट किया है, कटमैन बाउंड्री लाइन की तरफ रन के लिए निकल पड़े, तेज हिट किया है लेकिन स्टंप पे नहीं लगी। अगर लगता भी तो गुड्डू पहुंच चुके थे। ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर की समाप्ति। स्कोर तीसरा टीम खजाओं की तरफ से 10 ओवर लेके आए। उनके सामने है ऋतिक। रितेश, देखना रितेश अपना खाता खोल चुके, अपनी टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। अगर ये खेलेंगे लास्ट तक तो बिल्कुल दहलीज तक तो पहुंच जाएंगे, अगर नहीं खेल पाएंगे तो बीच में क्या होता है उस समय। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लैक होल में टप्पा खिलाया और सीधा छकाती हुई निकल आई विकेट कीपर प्रिंस के दस्तानों में। जर्सी नंबर 03 प्रिंस। फूलचंद हमसे दूर जाते हुए इस बार बोल्ड कर दिया। चौथी सफलता मिलती हुई फूलचंद को और खजाओं को मिलने वाली 9वीं विकेट। लाजवाब गेंदबाजी, जितने भी खिलाड़ी की विकेट ली खजावा के गेंदबाज ने सबको बोल्ड आउट किया है। ये रिकॉर्ड की बात है भाई। लाजवाब 4 विकेट जो ये लिए इन्होंने बोल्ड किया, 2 विकेट जो मोनू लिए वो भी बोल्ड किए। सनी जो 2 विकेट लिए उसमें 1 कैच 1 बोल्ड। मलिंगा ने 1 विकेट लिया है, वो शायद कैच आउट कराए थे। 9 विकेट का इसी प्रकार से पतंग हुआ। 2 विकेट सनी को मिली, 1 मलिंगा को, 2 मोनू को, 4 फूलचंद को। लास्ट विकेट मैदान पे है। अब यह मैच खजावा जीत जाएगी, हम भी कहेंगे जीत जाएगी। जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज रोलू। जी अंपायर जी धन्यवाद। नए बल्लेबाज रोलू आए हैं। पहली गेंद कुछ समझ में नहीं आई रोलू की। फूलचंद तेज तर्रा, लाजवाब, सबसे अच्छे गेंदबाज खजावा के हैं। 4 महत्वपूर्ण विकेट बोल्ड आउट करके भेजा है वापस। दर्शक, इसके बाद जो मैच होगा मजारपुर और चितौड़ी के बीच होगा, काफी रोमांचक मैच होगा। दोनों टीमों में एक से एक खिलाड़ी खड़े पड़े हैं। हम बता दें जो भी मैच अब आएगा हर मैच अच्छा होगा, क्योंकि जो लीग मुकाबला चल रहा था, कल लीग मुकाबला लास्ट मुकाबला था जो अकबरपुर की यही टीम खेली थी, 166 रन बनाई थी, लेकिन शायद ये खिलाड़ी नहीं तो उसमें कासान मल्लू जैसे खिलाड़ी थे। जी हाँ, इस बार 5वीं विकेट मिलती हुई फूलचंद को और अकबरपुर ऑल आउट हो गई है। इस मैच को खजावा ने ज्यादा से ज्यादा रन से जीत लिया। 5 विकेट ले रहे हैं, 5 विकेट 10 विकेट। पिछले भी मैच में फूलचंद ने 5 विकेट लिया था, इस मैच में भी 5